अब तक हमने क्या डिस्कस किया कि चारुदत्त और वसंत सेना के बीच में कोई लव स्टोरी हम लोग आगे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, टू बी स्पेसिफिक। तो एक्ट 1 में तो वो सीन ही क्रिएट हो रहा था जहाँ पर हमें हर कैरेक्टर के बारे में एक इंट्रोडक्शन मिला कि चारुदत्त एक ब्राह्मण है, लेकिन पहले वो अमीर थे लेकिन अब वो गरीब हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी दान देने की आदत थी, जिस कारण वो बस लोगों को देते गए, जिस कारण वो गरीब हो गए। उनके दोस्त मैत्रेय जो उनका इस सिचुएशन में भी साथ देते हैं। फिर वसंत सेना ने चारुदत्त को देखा और वे उनसे मन ही मन प्रेम करने लगी। लेकिन जहाँ दो लोग प्रेम करें तो ये हमारे माइंड में एक थॉट आ ही जाता है कि कोई ना कोई विलन होगा ही। और विलन का नाम क्या है? संस्थानक, जिससे चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कहानी देखी नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि संस्थानक वसंत सेना को पूरे दिलो जान से चाहता है, लेकिन उसकी चाहत वो प्रेम वाली चाहत नहीं है, वो एक ज़िद है कि हाँ चाहता हूँ मैं उसको, तो उसे भी मुझे चाहना ही चाहिए, एक कंडीशन है। जबकि प्यार ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, जो कि हम लोग आगे देखें अगले एक्ट में कि जब शर्वलक को अपनी प्रेमिका मदानिका, जो कि वसंत सेना की दासी थी, उनका साथ चाहिए था। तो पहले के ज़माने में एक रूल हुआ करता था कि दासियाँ खरीदी जाती हैं। तो वो चाहते थे शर्वलक कि वो अपनी प्रेमिका को बस अपने पास ले आए, और उसके लिए उन्हें ढेर सारे पैसे चाहिए थे। क्यों? क्योंकि वसंत सेना एक अमीर ख़ानदान से बिलोंग करती थी और वहाँ पर ये सारे पहले के रिचुअल्स थे, तो वो तो फॉलो करेंगे ही कोई ना कोई। और वो चारुदत्त के घर से वसंत सेना की ज्वेलरी चोरी करके, जो वसंत सेना ने फर्स्ट मीटअप में, जो कि एक अनऑफिशियल मीटअप था, उस समय वहाँ पर चारुदत्त को संभालने के लिए दे दिए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि संस्थानक उनका पीछा करते हुए चारुदत्त के घर तक पहुँच चुके हैं बाहर में। अगर मैं जाऊँगी ऐसे तो वो फिर कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें कहेंगे, इससे अच्छा एक नॉर्मल स्त्री की तरह वो चली जाए। अब वो अमीर ख़ानदान को बिलोंग करती थी, एक आर्टिस्ट थी, एक कल्चर्ड लेडी थी, तो वो एक उनका एक वे ऑफ ड्रेसिंग होगा जिससे कोई भी पहचान जाएगा कि ये आम महिला नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने सारे गहने उतार कर वहाँ रख दिए थे, छुपा कर चारुदत्त को संभालने के लिए दे दिए थे। चारुदत्त और मैत्रेय वो संभाल रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, प्यार एक ऐसी चीज़ है जो अलग अलग चीज़ें करवा देता है। कि शर्वलक को मदानिका का साथ चाहिए था, इसलिए उन्होंने वो देख लिया था कि वो ज्वेलरी वहाँ पर है, और उन्होंने वहाँ से वो चुरा लिया और वही ज्वेलरी लेकर वो पहुँच गए वसंत सेना के पास। जब वसंत सेना के पास वो ज्वेलरी पहुँची तो वो तो देखकर ऑब्वियसली पहचान ही जाएंगी कि वो उनके ही गहने थे। लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया कि चारुदत्त ने उनके गहने बिना पूछे शर्वलक को दे दिया। वे खुश हो गई। क्यों? क्योंकि वो प्रेम में थी। प्रेम में जब कोई इंसान होता है या होती हैं तो वो अलग ही होते हैं, उनका कोई एक ऐसा सच डेफिनेशन नहीं होता है। अगर कोई सच्चे प्रेम में हो तो वो वसंत सेना अपने मन में मानने लगी कि शायद चारुदत्त ने इन दोनों प्रेमिकाओं को मिलन होने के लिए ही मेरे जेवर दे दिए। तो उन्होंने जेवर नहीं लिए और कहा कि तुम मदानिका का साथ पा सकते हो। तो ये यहाँ तक की कहानी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सीन बहुत अच्छा है लेकिन बहुत छोटा सा है कि अब जब इतना कुछ हो गया तो वसंत सेना के मन में चारुदत्त के लिए फीलिंग और भी बढ़ने लगी। वो चारुदत्त को और भी दिल से चाहने लगी कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, लोगों को मदद करते हैं और प्रेमी प्रेमिकाओं को साथ देते हैं आगे बढ़कर। तो वो इस प्रेम भाव में चारुदत्त से मिलने चली गई कि मिल कर आते हैं। अब जब चारुदत्त को ये बात पता चली तो वे तो अभी गरीब हो गए ना, क्योंकि उनको दान देने की आदत थी, तो वो सारी अपनी चीज़ें दान देते गए। किसी ने भी कुछ भी मांगा तो उन्हें शर्म आने लगी कि कैसे इतने खाली घर में वो वसंत सेना को मिलेंगे। हाँ, पिछली बार सब चीज़ें बहुत जल्दबाजी में हुई तो हो गई, लेकिन अब वो खुद आ रही हैं तो कुछ अच्छा होना चाहिए ना। वो इतनी अमीर फैमिली को बिलोंग करती हैं, इतनी अच्छी महिला हैं, आर्टिस्ट हैं, तो उनके लिए थोड़ी अच्छी जगह होनी चाहिए। वो क्यों आ रही है मेरे ऐसे घर में? अब उन्हें कौन समझाए कि वसंत सेना प्रेम में है। तो जब कोई प्रेम में होते हैं तो वो अमीरी गरीबी नहीं देखते। हाँ, आपको लग सकती है फ़िलोसॉफ़िकल बातें, लेकिन जो सच में होते हैं वो नहीं देखते हैं। वसंत सेना को अमीर ख़ानदान या फिर अमीरी नहीं चाहिए थी, उन्हें चारुदत्त की अच्छाई और दान
करने की आदत बहुत अच्छी लगी थी और बस दिल में समा गई थी, और साथ में वो अज़म्पशन कि उन्होंने मदद की है। उन दोनों का मिलन हुआ और फिर चारुदत्त जैसे-जैसे वसंत सेना की बातें सुन रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि वसंत सेना एक अच्छी महिला हैं। ये तो उन्हें पहले से ही पता था, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं है चारुदत्त के गरीब होने से। वो उनका अच्छा दिल देखकर उससे प्रेम करती हैं, ना कि पैसों से। तो ये कहानी अब आगे चारुदत्त की तरफ से भी शुरू होती है कि उन्हें कहीं न कहीं वसंत सेना के प्रति प्रेम महसूस होता है। लेकिन याद है ना, वो विलेन संस्थानक जो कि उस जगह के राजा के रिलेटिव थे, रिलेशन में थे, और वो वसंत सेना को बस ज़िद में चाहते थे, वो आगे क्या करें।